G20 के दूसरे कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में उपस्थित माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, डोनर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, माननीय श्री अर्जुन मेघवाल जी, संसदीय कार्य और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमान गोविंद मोहन जी, सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, G20 सदस्यों के प्रिय सभी माननीय प्रतिनिधिगण, माननीय अतिथि राष्ट्रों के सभी माननीय प्रतिनिधिगण, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संबद्ध समूहों के सभी मान्यवर, देवियों और सज्जनों, सभी को नमस्कार। भारत की अध्यक्षता में सांस्कृतिक रूप में जीवंत शहर भुवनेश्वर में दूसरी G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में आए आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबका हार्दिक अभिनंदन। इस बैठक में भाग लेने के लिए विभिन्न स्थानों से लंबी दूरी यात्रा कर आए सभी प्रतिनिधियों एवं अतिथियों का मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ। आज दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हुए जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो मुझे परंपराओं और रीति रिवाजों की समृद्ध चित्रपट की याद आ रही है, जो हमारी अनूठी पहचान को परिभाषित करती है और हमें एक वैश्विक समुदाय के रूप में एकजुट करती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि संस्कृति हमारे देशों और समुदायों के बीच संबंधों को बनाए रखने, समझ को बढ़ावा देने और एक अस्थायी और सहयोगी भविष्य का निर्माण करने की कुंजी है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य को दोहराते हुए भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के अमृत काल की यात्रा एक ही समय हो रहे हैं, जो कि 25 साल की अवधि है। स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है और जिसके मूल में एक मानव केंद्रित दृष्टिकोण है जो विशिष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के इस प्रयास पर प्रकाश डाला है कि दुनिया में कोई पहली दुनिया या तीसरी दुनिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल एक दुनिया हो। बेहतर भविष्य के लिए पूरी दुनिया को एक साथ लाने के भारत के दृष्टिकोण और साझा उद्देश्य को बढ़ाना है। G20 का मंत्र है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। भारत की यही विचार और मूल्य विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास है कि इतिहास में यह आयोजन न केवल भारत के लिए यादगार होगा, बल्कि भविष्य में दुनिया भी इसका आकलन करेगी। G20 के प्रतीक चिन्ह के लॉन्च के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि G20 का प्रतीक चिन्ह कोई केवल प्रतीक चिन्ह ही नहीं, यह एक संदेश है, एक भावना है जो भारत की रगों में दौड़ती है। उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से यह संकल्प है जो हमारे विचारों में सर्वव्यापी रहा है। G20 प्रतीक चिन्ह के माध्यम से वैश्विक भाईचारे की सोच परिलक्षित हो रही है। यह प्रतीक चिन्ह और थीम
भारत के कई प्रमुख संदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध से मुक्ति के लिए महात्मा बुद्ध का संदेश और महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत आज प्रासंगिक है, जिसे G20 के माध्यम से भारत विश्व के हर कोने में पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्कृति न केवल हमारे राष्ट्रों के लिए गर्व का स्रोत है, बल्कि एक ऐसा सेतु है जो भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाता है और हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा देने के साधा उद्देश्य से जोड़ता है। यह एक द्विपक्षीय स्थान रखता है जो अद्वितीय है, क्योंकि यह कई सतत विकास लक्ष्यों को पार करता है। यह स्वीकार करते हुए कि हमारे समाजों पर संस्कृति का प्रभाव महत्वपूर्ण है, हमें उन नीतियों और रणनीतियों को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए जो G20 देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, सहयोग और प्रशंसा को प्रोत्साहित करे। यह मार्गदर्शक दृष्टिकोण विविधता, स्थिरता और समावेशिता के सिद्धांत के साथ परस्पर जुड़ी है, जो हमारी संस्कृति वर्क स्ट्रीम का आधार है। कल्चर वर्किंग ग्रुप G20 ढांचे में एक अपेक्षाकृत नई पहल है, जो संस्कृति को वैश्विक नीति निर्माण के केंद्र में रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहली बैठक के दौरान भारतीय प्रेसिडेंसी ने G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप द्वारा निर्धारित 4 प्राथमिकताओं, सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और पुनर्स्थापन, एक अस्थायी भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और डिजिटल तकनीकी पर चर्चा कर लाभ उठाना, संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना है। यह समिट महज डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है, भारत इसे एक नई जिम्मेवारी के रूप में लेता है। आज दुनिया में भारत को जानने और समझने की अभूतपूर्व जिज्ञासा है। आज भारत का अध्ययन एक नई रोशनी में किया जा रहा है। हमारी वर्तमान सफलताओं का आकलन किया जा रहा है और हमारे भविष्य के बारे में अभूतपूर्व उम्मीदें व्यक्त की जा रही है। ऐसे माहौल में यह नागरिकों की जिम्मेवारी है कि वे इन उम्मीदों से परे जाकर दुनिया को भारत की क्षमताओं, दर्शन, सामाजिक और बौद्धिकता से परिचित कराए। इस संबंध में हमें सभी को एकजुट करना होगा और दुनिया के प्रति उनकी जिम्मेवारी के लिए हमें ऊर्जा भरनी होगी। भारत की संस्कृति के दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम वाक्यांश में निहित है। इसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। यह सिद्धांत सृष्टि, हमारे मूल्यों और हमारी अखंडता का सम्मान करने के महत्व पे जोर देता है और इस बात पर प्रकाश डालता है कि हम सभी एक वैश्विक समुदाय के एक भाग के रूप में जुड़े हुए हैं। हमारी विविधताएं हमें साझा सीखने के लिए अमूल्य अवसर प्रदान कर एकता और सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं। इस मार्गदर्शक के सिद्धांत के साथ G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप वैश्विक समुदाय के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप के सदस्यों के रूप में हमारे पास संस्कृति की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने का अनूठा अवसर और जिम्मेवारी है। अंत में मैं
G20 संस्कृति कार्य समूह में आपके दृढ़ संकल्प, समर्पण और सक्रिय भागीदारी के लिए आज यहाँ उपस्थित आप सभी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं सार्थक परिणामों की प्राप्ति की दिशा में हमारे निरंतर सहयोग की उत्सुकता से आशा करता हूँ, जो हमारी आपस में जुड़ी दुनिया की बेहतरी में योगदान करते हैं। G20 देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, सहयोग और समझ को बढ़ावा देकर हम अधिक समावेशी, सामंजस्यपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से जीवंत दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय विश्व।